मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है स्टूडेंट फाइल। जैसे कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल तथा एक लोकल गाजीपुर फाइल बनाई गई है, उसी तर्ज पर स्टूडेंट फाइल भी तैयार की गई है। कश्मीरी पंडितों, बंगालियों, केरला वासियों पर जो तथाकथित जुल्म सितम दिखाया गया है, स्टूडेंट फाइल में विद्यार्थियों और छात्रों पर जो जुल्म सितम हुए हैं या हो रहे हैं, उसे दिखाया गया है। हम विद्याध्ययन अध्यापन पर अपने प्राचीन ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है, उस पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है, अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे विषय सार्वकालिक विषयों पर होते हैं, जिनका संबंध हमेशा ही समाज तथा जीवन से होता है। आज का विषय भी वही है। और जो भी बातें उद्धृत की गई हैं, उन्हें मैं अपने प्राचीन ग्रंथों से लिया हूँ और वे आधुनिक आवश्यकताओं से भी युक्त हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन पर बहुत कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या ही दुख तथा अभाव से छुटकारा दिलाती है। आगे कहा गया है नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति विद्या समम तपः, विद्या ही नेत्र और प्रयास है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या ही मित्र है। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्व दमो श्रुतम च, व्यक्ति के गुणों में बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण और शास्त्र अध्ययन प्रथम चार हैं। विज्ञानेन आत्मनं संपादयेत्, ज्ञान से ही व्यक्ति महान बन जाता है। ये सारे के सारे उद्धरण मैं अपने प्राचीन ग्रंथों से ही दे रहा हूँ। धनिकः श्रुतियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत्। अच्छे समाज और देश का अभिप्राय विद्या विभूषित व्यक्ति ही हैं। विदेशेषु धनं विद्या, परदेश में विद्या ही धन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही व्यक्ति और समाज में विनम्रता लाती है। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः, विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुकाः। बड़े और धनी संपन्न परिवार में पैदा व्यक्ति यदि विद्याहीन है तो वह कलंक ही है। परिवार में सबसे वरिष्ठ पिता को आकाश सदृश कहा गया है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ जिनमें आप्त वचन कहे गए हैं, उसमें भी विद्या की देवी सरस्वती जी की साधना के लिए कहा गया है। इला सरस्वती मही तीस्रो देवीर्मयो भवः, वरही सीदंत्वस्त्रिधना। राजा या शासक को निर्देशित किया गया है कि वह प्रजा को शिक्षित विद्या संपन्न बनाए। विद्या विनीतो राजा। इस तरह हम देखते हैं कि विद्याध्ययन पर कितना जोर दिया गया। हमारा पूरा वाङ्मय विद्या की साधना को बताता है। उपरोक्त सारी बातें प्राचीन काल की हैं। दूसरी ओर वर्तमान समय का क्या हाल है आपके समक्ष है। आज की स्थिति है
कि यह पूरी पीढ़ी अज्ञानी होती जा रही है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की स्थिति खराब कर दी गई है। सब के सब पाखंड के अड्डे बना दिए गए हैं। बहुत से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। विश्वविद्यालयों में 20-25 गुना फीस बढ़ा दी गई है। सार्थक शिक्षा जो मैकाले ने शुरू की थी उसे समाप्त कर निरर्थक शिक्षा की शुरुआत की योजना तैयार कर ली गई है। निसंदेह हमारी जो बौद्धिक संपदा और ज्ञान और वाङ्मय वैज्ञानिक सोच व सिद्धांत से भरा पड़ा है, किंतु बाद में पाखंडियों की वजह से उसी दिशा में आगे न बढ़कर पाखंड का समावेश हो गया। आज स्थिति यह है कि वह शिक्षा ढोंग या पोघापंथी की भेंट चढ़ गया। मैकाले के आधुनिक ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई की शुरुआत कराने के पहले प्राच्य और आंग्ल शिक्षा पर काफ़ी बहस और वाद विवाद का मौका दिया गया था। अंत में जॉर्ज ट्रेविलियन के तर्कों से भारतीय लोग सहमत हुए और प्रिंसेप बंधुओं के प्रयास के बावजूद आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार उन्हीं भारतीयों को प्राप्त हुई है जो आधुनिक विज्ञान व विषय की पढ़ाई की तथा उन्हीं क्षेत्रों में काम किए। ऐसे में शिक्षा की इस प्रणाली को समाप्त करना या मृतप्राय करना ठीक नहीं होगा। राजनीतिक रूप से कोई किसी का समर्थक हो सकता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस बात यही है कि आधुनिक शिक्षा की इस प्रणाली को खत्म किया जाना देश हित में नहीं होगा। हमारा प्राचीन ज्ञान जो सर्वथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर था, उसमें यदि 15वीं-16वीं शताब्दी से आधुनिक ज्ञान का समावेश कराया गया होता तो पाश्चात्य शिक्षा उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। युञ्जत्तस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे शोणाधीष्णु निवाहसा। ऋग्वेद जो आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया, उसमें तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कर भू, जल, आकाश में चलने वाले यानों को बनाने का उल्लेख मिलता है, अर्थात मोटरयान, जलयान और वायुयान के बनाने का उल्लेख है। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों हमारे ज्ञान विज्ञान व दर्शन की जगह पोंगापंथ और पाखंड ने ले लिया। यह इसलिए कि मध्य युग में हम लोग ज्ञान के वास्तविक स्वरूप से विचलित हो गए। अब हम विद्यार्थियों व छात्रों पर होने वाले जुल्म की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में समय समय पर छात्रों की पिटाई होती है। दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि एम्स में भी विद्यार्थियों को पीटा गया है और आज भी पीटा जाता है। इसी तरह जयपुर, देहरादून, इंदौर, भोपाल, पटना, गया में भी विद्यार्थियों की पिटाई होती रहती है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ तो विद्यार्थियों की पिटाई का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। इसी तरह कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में भी विद्यार्थियों की जमकर पिटाई की गई है। बरेली में भी विद्यार्थियों को पीटा गया। रायपुर में भी ऐसा हुआ। कलकत्ता में भी मेडिकल छात्रों को पीटा गया। छात्रों की पिटाई से किसी राजनीतिक दल का अभिप्राय नहीं है। जो भी सरकार में रहा वही उनको पीटा। विद्यार्थियों की बस इतनी सी मांग है कि भर्ती आयोग या बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ फेयरली परीक्षा कराएं, पेपर आउट न हो, रिजल्ट में कट ऑफ घोषित किया जाए तथा उनकी कापियों या OMR सीट इंटरनेट पर अपलोड किया जाए। भर्ती या एडमिशन से संबंधित सभी प्रक्रिया पारदर्शी हो। क्या यह मांग गलत है? बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर कोई खराबी नहीं है, किंतु परीक्षार्थियों में जो घोर निराशा व्याप्त है और परीक्षा में पारदर्शी प्रणाली नहीं है, ये बहुत खराब बात है। परीक्षाओं में पारदर्शिता का न होना, पहले रिजल्ट के समय ही कट ऑफ जारी न करना, परीक्षार्थियों की कापियां या OMR सीट्स इंटरनेट पर अपलोड न करना, यह घोर अन्याय है और अनर्थ है।
परीक्षा में गलत प्रश्न पेपर में न दिया जाए। विद्यार्थियों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, किंतु उन्हें क्या मिलता है? उत्पीड़न और पिटाई तथा जीवन की बर्बादी। आयोगों, बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाने हेतु विशेषज्ञों व विद्वानों की कमेटी बनाई जाती है। क्या बात है कि विशेषज्ञ फर्जी हैं, नकारा हैं? यदि नहीं तो गलत प्रश्न क्यों सेट किए जाते हैं? इस बात का ध्यान रखा जाए कि धनिकः श्रुत्यो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। देश व समाज में विद्वान या विशेषज्ञ आवश्यक हैं, वरना देश पूर्ण नहीं होगा। यह हमें आपको बहुत गंभीरता से सोचना है, विचार करना है। और यही विद्यार्थी और छात्र विद्वान और विशेषज्ञ बनते हैं तथा देश और समाज का निर्माण करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। आपका सहयोग व समर्थन आवश्यक है। अपना कमेंट भी दर्ज करें। एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ यूट्यूबर मेरे फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि मैं संस्कृत भाषा के ग्रंथों को उद्धृत करता हूं। इससे शायद उनको टैग करने पर एक खास बिरादरी उन्हें चंदा देना बंद कर देगी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो मध्य पूर्व की खबरें, खाड़ी के देशों की खबरें खूब प्रसारित करते हैं, खूब बनाते हैं, और इससे वहाँ के निवासियों जो अधिकतर मुस्लिम हैं उनसे अधिकाधिक चंदा मिलता है। इसलिए उन्होंने मेरे फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। धन्यवाद।